नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। आज बीपीएससी के द्वारा दो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई। एक सूचना जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर और विशेष शिक्षक से संबंधित है और दूसरा 72वीं सिविल सेवा आवेदन से संबंधित है। इसके अलावा भी बता दें आपको हम कि छात्रों की 2-3 मांगे हैं जो कि उनकी गुजारिश है कि आयोग इस पर विचार करे। सबसे पहले नोटिस की बात करते हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट इंजीनियर 2025 और विशेष शिक्षक को लेकर बीपीएससी ने साफ किया है कि मामला कोर्ट में है और जब तक कोर्ट से वारा न्यारा नहीं होगा इसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। ये चिट्ठी का लबोल अब यही है कि जब तक कोर्ट में क्लियर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर बता दें आपको हम कि जो वेटेज का मामला है उसमें विभाग के द्वारा फैसला लिया गया कि कोई भी कैंडिडेट अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो उनको वेटेज मिलता है उसका प्रयोग एक ही बार कर सकते और इसे ही पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर बीपीएससी को 5 मई तक अपना शपथ पत्र जमा करने का आदेश दिया गया था। और बताएं आपको हम कि कोर्ट गर्मी की छुट्टी को लेकर बंद है, 14 जून से खुलेगा। उसके बाद कब डेट आएगा, कितने सुनवाई में इस पर फैसला आएगा कहना मुश्किल है। और वैसी ही परिस्थिति जो है विशेष शिक्षक को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए आयोग जो है इस रिजल्ट के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती है। हालांकि आयोग के द्वारा कहा गया है कि कोई भी एग्जाम होने के बाद 1 महीने के बाद हम रिजल्ट देने की स्थिति में हो जाते हैं या दे दिया जाता है, लेकिन इन 2 परीक्षाओं में ऐसा नहीं हुआ। वजह है कि मामले कोर्ट में हैं। लेकिन इसके साथ साथ बता दें डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसका भी एग्जाम जनवरी में हुआ और अब तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। छात्र लगातार जो है इस एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित क्वेरी या तो बीपीएससी में या अन्य जगह हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे छात्रों का खुद मैसेज भेजते हैं कि आखिर क्या हुआ, हमारे रिजल्ट को लेकर आयोग ये परीक्षा कैलेंडर में जो समय सीमा दी गई थी वो भी आगे निकल गया, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। तो आयोग या तो इनका रिजल्ट घोषित किया जाए या फिर क्या इनके रिजल्ट में क्या समस्या है वो भी नोटिस के माध्यम से बताया जाए, ताकि इन छात्रों को सुकून हो सके कि आखिर रिजल्ट में देरी की वजह क्या है। इसके अलावा 72वीं नोटिस पर हम जाने से पहले 71वीं की बात करते हैं। 71वीं मेंस समापन हो गया। 25 से 30 अप्रैल के बीच में मेंस का एग्जाम था। मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर में एक डीआई का जो क्वेश्चन था उसमें पाई चार्ट में उसके जितने भी अंक दिए गए थे उसे जोड़ने पर वो 101 आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे छात्रों ने 101 के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दिया और बहुत से छात्र जो है वो 100 के आधार पर दिए। अब छात्रों का हमें कहना है कि एक पुस्तक है आर.एस. अग्रवाल, उसमें से ही वो प्रश्न सीधे दे दिया गया है और उस पुस्तक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 101 गलती से हो गया है, पुस्तक में आंसर जो है वो 100 पर है। तो ऐसी परिस्थितियों में छात्रों की गुजारिश है कि दोनों जो अंक है यानी 101 और 100 दोनों को मानकर जो है जो छात्र 101 मान के दिए, जो छात्र 100 मान के दिए, प्रश्नों के उत्तर अगर उस हिसाब से सही किए हैं तो दोनों को मान्य किया जाए, ऐसा छात्रों का रिक्वेस्ट है। क्योंकि 101 अगर मान के वो किए हैं, 100 मानकर आयोग उसका आंसर करता है तो फिर उनका सारा जो आंसर है वो ही बदल जाएगा। तो इस पर छात्रों की गुजारिश है कि इस पर जो है सीरियस ध्यान दिया जाए, क्योंकि डीआई में 36 अंक का क्वेश्चन होता है और बहुत मायने रखता है। अगर सभी के सभी सही हुए तो इसमें पूरा अंक भी मिलता है। तो छात्रों का गुजारिश है कि एक नहीं बल्कि दोनों के हिसाब से जो है वो इसको चेक किया जाए, ऐसा हमारे पास छात्र जो है उनका गुजारिश आ रहा है। इसके साथ साथ 72वीं सिविल सेवा को लेकर नोटिस दिया गया है। लगातार जो भी छात्र हमें फोन करते हैं उन्हें मैं सीधे सीधे यही कहता हूं कि जो भी डेट आयोग के द्वारा फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है उसे आप अंतिम मान के चलें। आयोग 70वीं के बाद से फॉर्म फिलअप करने के डेट में एक्सटेंशन नहीं कर रहा।
और आयोग के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अगर आप कहेंगे कि सर्वर डाउन है, बिजली नहीं था, नेटवर्क नहीं था, फोटो नहीं हो पाया, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाया, तो ये सब आधार फॉर्म फिलअप करने के डेट बढ़ाने के नहीं बनेंगे। इसलिए समय रहते सब कुछ कर ले। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का इसमें आयोग से भी गुजारिश है कि सर्वर में अभी से ही प्रॉब्लम आ रहा है, बल्कि 2-3 दिन पहले से प्रॉब्लम शुरू है। कितने छात्र जो हैं वो सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हैं तब काम नहीं हो रहा, फोटो लेने जा रहे हैं तब नहीं काम हो रहा, सर्वर स्लो है, कहीं कहीं सर्वर ही नहीं खुल रहा। तो आपने उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, लेकिन यही छात्रों का रहता है कि हेल्पलाइन नंबर भी कभी कभी काम नहीं करता, रिसीव ही नहीं होता या लगातार इंगेज बताता है, जिसके कारण बड़ा ही विकट समस्या हो जाती है। और उसके लिए लिमिटेड समय भी होता है कि इतने देर में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो छात्रों का गुजारिश है कि 31 मई तक समय दिया गया है, तो कम से कम 25 मई तक तो सर्वर अच्छे से काम करे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि 25 के बाद जो है वो एकाएक से छात्रों का संख्या जो है बढ़ जाता है, सर्वर पर दबाव हो जाता है, ये सभी को पता है। लेकिन शुरुआत में इस बार आपको बता दें कि इस बार बहुत सारे छात्र जो हैं वो अंतिम समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो समय से पहले ही, समय रहते ही अपना आवेदन जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समस्या आ रही है। तो गुजारिश है आयोग से कि इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और कम से कम सुलभ बनाया जाए कि छात्र आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों का अभी से ही आना शुरू हो गया है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, इसको दिए थे फॉर्म भरने के लिए, उसको दिए थे। एक बात जान लें आप, ये फॉर्म जो है आपकी सारी पढ़ाई का इसी पर निर्भर करता है। आपका फॉर्म सही से नहीं फिलअप होगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और सुधार का भी मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए ये आप पक्का कर लें कि फॉर्म कम से कम सही भरा होना चाहिए, समय से भरा होना चाहिए। आप इसके लिए समय निकालें। साइबर कैफे जाते हैं तो अपने सामने एक एक कॉलम को जो है वो फिल करवाइए। अगर आप खुद से फिलअप करते हैं तो उस समय एकदम एकाग्र होकर हर एक बिंदुओं को जानते समझते हुए फिलअप करें। सर्वर में प्रॉब्लम आए तो ऐसा भी होता है, क्योंकि 70वीं 71वीं के समय में हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों से फॉर्म फिलअप करने पर थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो है वो फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपको सर्वर में प्रॉब्लम ना आए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय सबसे अहम है, सारी जानकारियों को आप अच्छे से फिलअप करेंगे। क्योंकि हमने देखा है अब बहुत सारे छात्र जो हैं उनका ऑप्शनल रखना है जूलॉजी और वो सिलेक्ट हो गया जियोलॉजी। अब उन्हें, और उनका नहीं भी सुधर पाया, 70वीं में ही आपको बता दें नहीं सुधार का मौका दिया गया और मजबूरन उन्हें 15-20 दिन जो है जूलॉजी के छात्र को जियोलॉजी पढ़ना पड़ा ऑप्शनल के एग्जाम देने के लिए। तो ये सब वजह आप नहीं आने दें। जो सुबह सुबह का समय जो होता है वो समय अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, कोशिश करें कि उस समय आप फॉर्म फिलअप करें, ताकि उसमें सर्वर पर दबाव नहीं होता, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि आपको हम बता दें कि सिविल सेवा में अब जो है फॉर्म, खासकर बीपीएससी में अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमने हजारों छात्रों को देखा है इसको लेकर प्रॉब्लम में आते हुए। 70वीं में 90,000 के आसपास छात्र जो है अंततः फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो सुनिश्चित करें कि 25 मई से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में देरी होगा, एनसीएल डोमिसाइल ये सब बनवाने में, लेकिन तब भी आप कोशिश करें कि 25 से वाले फॉर्म अपना हम फिलअप कर लें। क्योंकि 25 के बाद का कोई गारंटी नहीं है और आयोग भी एकदम पल्ला झाड़ चुका है कि भाई डेट नहीं बढ़ेगा। और ये सब बहाना कि सर्वर नहीं, ये नहीं, हम ये नहीं सुनने वाले, क्लियर हो गया है। तो चलिए, आयोग के द्वारा जो है एई और विशेष शिक्षक के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन डीएसओ के बारे में भी जानकारी महत्वपूर्ण है
कि आखिर डीएसओ का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। वही 71वीं में डीआई के एक प्रश्न को लेकर जो है वो छात्रों का आयोग से गुहार है कि 101 और 100 दोनों के आधार पर उसके अगर उत्तर दिए गए हैं तो दोनों को मान्य किया जाए। और 72वीं को लेकर छात्रों की गुजारिश है कि सर्वर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आयोग सुलभ बनाए ताकि समय रहते अंतिम समय का इंतजार किए बगैर जो शुरू में भी फॉर्म डाल रहे हैं उन्हें कम से कम सुविधा हो इसको लेकर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।